जो एजुकेशन एचईसन में दी जा रही है वही सेम सरकारी स्कूलों में और दानिश स्कूल में भी दी जा रही है? दानिश स्कूल में तो दी जा रही है, सरकारी स्कूलों में नहीं दी जा रही। आप न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। मैं 1 साल वहाँ भी पढ़ा था। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में राना फैसल क्यों गया? क्या पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में या यूनिवर्सिटी सिस्टम में कौन सा सुकम है, कौन सी कमी है? किताबों में बातें कुछ और हकीकत कुछ और है। वो कहते हैं कि अगर आप जवानी में कम्युनिस्ट नहीं थे और प्रैक्टिकल लाइफ में कैपिटलिस्ट नहीं थे तो फिर आपने जिंदगी सही से नहीं जी। सियासत खिदमत का मैदान है या गंदे पानी का जोहड़ है? एक्चुअली खिदमत का मैदान होना चाहिए, बट गंदे पानी का जोहड़ बन चुका है। प्रॉब्लम ये है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है। एक 5 साल की गवर्नमेंट आती है, वो आपसे क्या वादा करती है? वो आपसे 10 प्रोमिसेस करती है। आप 5 साल के बाद उस 10 वादों पे उनको इवैल्यूएट करें। आपने दानिश स्कूल का जिक्र किया अभी कि हम पत्तोकी में बहुत सारे स्कूल्स भी खोल रहे हैं और दानिश स्कूल खोल रहे हैं। युवास के कैंपस का आपने जिक्र किया है। क्या आप समझते हैं कि जो एजुकेशन एचईसन में दी जा रही है वही सेम सरकारी स्कूलों में और दानिश स्कूल में भी दी जा रही है? दानिश स्कूल में तो दी जा रही है, सरकारी स्कूलों में नहीं दी जा रही। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों का मयार के ऊपर सिकंदर साहब ने जितनी जंग की है 1.5 साल में, ठीक है, कितनी भी, ये हमने एनालाइज करना है, ये आपने एनालाइज करना है, ये हमारे लोगों ने एनालाइज करना है। जो हमारे पे तनकीद करते हैं, हम उनके एनालिसिस को भी बड़ा ओपन हार्टेडली लेते हैं। ठीक है कि आप वो देखें कि 1.5 साल में क्या बेहतरी आई है, और वो देखेंगे कि इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में क्या बेहतरी आएगी। ठीक है। हम टीचर्स पूरे कर रहे हैं, हम करिकुलम को बेहतर कर रहे हैं, हम ये जो फेजिंग आउट हो रही है, जिसको लोग प्राइवेटाइजेशन कह के जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, आप आज उन स्कूल्स को जाके देखें कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रिजल्ट में क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहाँ पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी देखें, वहाँ पे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स देखें, वहाँ पे स्टूडेंट्स के नंबर्स देखें कि कैसे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारा एक बड़ा डिस्कनेक्टेड गांव है, उसका नाम है थे कहले। वहाँ का स्कूल जब फेज आउट हुआ तो वहीं की रहने वाली एक खातून जो शी इज एन एमफिल, और उन्होंने वो पीआरएसपी में अप्लाई करके ले लिया। और जब उन्होंने स्कूल लिया तो गांव वाले ने कहा जी प्राइवेटाइज हो गया। इट्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल, वो सिर्फ मैनेजमेंट प्राइवेटाइज उसकी होती। आज उसकी तब 60 स्टूडेंट्स से आज उसके 400 के करीब स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स पूरे हैं। आज उस पहले स्कूल देखने का दिल नहीं करता था, आज आप स्कूल में जाएं दिल खुश हो जाता है। आज ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि वो डिस्कनेक्टेड गांव है, दूर है, वो मेजर रोड कनेक्ट नहीं करती है। एंड आप बाकी हर इलाके, आप अपने इलाके में जाएं, साहिवाल जाएं, आप राजनपुर जाएं, आप रहीम यार खान जाएं, एंड वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस। देखें ये आई बिलीव कि बड़े मिरेकुलस स्टेप्स ये गवर्नमेंट ले रही है। आप न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। मैं 1 साल वहां भी पढ़ा। बिल्कुल 1 साल आपने वहां एक्सपोजर तो लिया ना? बिल्कुल, मैं अभी भी ट्रैवल करता हूँ। ठीक है, अभी भी आप ट्रैवल करते हैं, लेकिन 1 साल एक तालीमी इदारे के अंदर रहना। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में राना फैसल क्यों गया? क्या पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में या यूनिवर्सिटी सिस्टम में कौन सा सुकम है, कौन सी कमी है? आई पर्सनली बिलीव कि लम्स जो है वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से बेहतर इदारा है। ओके, दिस इज माय ओपिनियन। इंटरनेशनल क्रिटिक्स माइट नॉट एग्री, ठीक है, बट ये मेरी राय है कि मैं समझता हूं कि लम्स के जो एकेडमिक, जो उनका करिकुलम है, जो कंटेंट है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एबिलिटीज हैं, जो मैंने वहां से सीखा, शायद आज जो राना फैसल है उसके अंदर सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन लम्स यूनिवर्सिटी का। आपके अंदर रैशनल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आ गई, आपने ये कैपेबिलिटी अडॉप्ट की या सीखी वहां जाके। लेकिन अब सारे लोग जो हैं वो राना मोहम्मद हयात खान साहब के बैठे नहीं है कि वो ओपनली बोलें और उनकी आवाज़ सुनी जाए। मैं समझता हूँ कि अब लोग बड़े बाशूर हो गए हैं। ऑनेस्टली मेरे हल्के में लोग बड़े ओपनली क्रिटिक करते हैं। अच्छा, एक और सवाल कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या पंजाब के अंदर क्यों है ऐसी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पर हम सिर्फ एक ही मिसाल पेश कर सकते हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वहां से पढ़ा हूँ। ठीक है, बट मैं समझता हूँ कि और नास्ट इज एन अमेजिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, फास्ट इज एन अमेजिंग यूनिवर्सिटी, लंदन लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इज एन अमेजिंग यूनिवर्सिटी, ये बीएनयू और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज बहुत हैं जो कि कमाल कर रही हैं। अभी तो अक्रॉस बोर्ड बहुत इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, आप प्लेयर भी रहे, फुटबॉल के कैप्टन रहे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ऐसा तो नहीं था कि चलो जी राणे दा मुंडा है, कैप्टन बना दो? बाकी भी कुछ थोड़े नहीं थे। अच्छा जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह फुटबॉल मेरी जिंदगी का पैशन रहा है। ओके, आई लव्ड फुटबॉल ऑल माय लाइफ। अब जरा थोड़ा सा मैं कम खेलता हूँ। अभी भी खेलते हैं? बिल्कुल खेलता हूँ।
अगर ठीक है। मैं और आप अभी आ जाएं बाहर ग्राउंड में तो काफी एंजॉय करेंगे मैं आप। भी फुटबॉलर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा खुशी होगी। ठीक है। तो आप कौन-सी पोज़ीशन पे खेलते थे? मैं सेंटर हाफ खेलता था और मुझे याद है हुँ, कि जब समर्स थे हुँ, होते थे, जब मैं स्कूल में था, एचएसएन के बोर्डिंग स्कूल में था, हुँ, हुँ, तो इवन छुट्टियों वाले दिन हुँ, हुँ, मई जून में हुँ, वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को, आज के अब हम कहते हैं कि 46-7 डिग्रीज है, बाहर निकला नहीं हुँ, जाता। हुँ, तो व्हेन आई वाज कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम, और ये 2000 अर्ली 2000s की बात है, तो मुझे याद है मैं प्रेप स्कूल के दिनों में हुँ। 46-7 डिग्रीज में दोपहर को आफ्टरनून में 4-4 घंटे प्रैक्टिस करता रहता था। अच्छा, एक जुनून की हद तक शौक था फुटबॉल का। ठीक है। आपने लोकल टूर्नामेंट भी खेले फुटबॉल के? नहीं, अच्छा। मैं फिर एचएसएन में खेलता रहा, फिर लम्स में खेलता रहा, फिर अभी हुँ, कुछ हमारे हुँ, लम्स के दोस्त हैं, उनके साथ मैं कोशिश करता हूँ बट रेगुलर हो नहीं पाता हूँ, हुँ। बट खेलता जरूर हूँ। अच्छा, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी लम्स के अंदर? जी बिल्कुल। ठीक है। खेल का मैदान, पॉलिटिकल साइंस और सियासत का मैदान, क्या डिफरेंस है? मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं तो व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी हुँ, मैं ना कम्युनिज्म की तरफ बड़ा इंक्लाइंड था। हुँ, हमारे एक प्रोफेसर थे तैमूर रहमान साहब, और मेरा सीनियर ईयर का प्रोजेक्ट भी उनके साथ था। तैमूर रहमान साहब, जी, और वो मैं उन्होंने वो मैं लाल बैंड वाले लाल जो? बैंड वाले, और ठीक है। मैं हुँ, काफी हद तक कम्युनिज्म की तरफ इंक्लाइन हो गया। ठीक है। एंड आई वाज क्लोज टू हुँ, बिकमिंग अ कम्युनिस्ट, बट हुँ, एज लाइफ वुड हैव इट, हुँ, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो जिंदगी की कामयाबी के मयार कुछ और थे। हुँ, तो वो आए, टुडे आई एम इन द रेस ऑफ कैपिटलिज्म। आज मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाता हुँ। हूँ, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाता हूँ, तो अक्सर वो जब दोस्त मिलते हैं, यानी आपने ये देखा कि किताबों में बातें कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है। वो कहते हैं कि अगर आप जवानी में कम्युनिस्ट नहीं थे और प्रैक्टिकल लाइफ में कैपिटलिस्ट नहीं थे तो फिर आपने जिंदगी सही से नहीं जी। ये वैसे बड़ी मानी ख़ेज़ बात आपने कही है। ख़ैर देखते हैं कि इसको देखने वाले किस तरह से लेते हैं। अच्छा, सियासत ख़िदमत का मैदान है या गंदे पानी का जौहर है? आप क्या समझते हैं? एक्चुअली खिदमत का मैदान होना चाहिए, बट गंदे पानी का जौहर बन चुका है। ठीक है। प्रिसाइसली बिकॉज इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, आपने सीधा-सीधा जवाब दे दिया, वरना अगर आप इसको डिनाई करते तो इसके बाद मेरे पास एक और सवाल वो था। भी आने दें, वो भी आने दें। लेकिन मैं गुजारिश करना ठीक चाहता हूँ, है। देखें, हुँ, प्रॉब्लम ये है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है हुँ, कि एक 5 साल की गवर्नमेंट आती है, हुँ, वो आपसे क्या वादा करती है। ठीक है। वो आपसे 10 प्रोमिसेस करती है, हुँ, आप 5 साल के बाद उस 10 वादों पे उनको इवैल्यूएट करें। ठीक है। हमारी ये गलती है एज अ कॉम हुँ, के दरमियान में हम डिट्रैक हो जाते हैं, ठीक है। हम भूल जाते हैं उन 10 वादों को, हुँ, हम पॉलिटिकल नैरेटिव्स को उठा लेते हैं, हुँ, हम बयानिए की जंग में लड़ जाते हैं, हुँ, हम बेहतरी के मसाइल को भूल जाते हैं। अभी ठीक है। आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा जी, प्लीज़। कि अभी जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो मेरे हुँ, कुछ दोस्त यहाँ पे, एक गांव है दीनानाथ, हुँ, हुँ। फूल नगर के साथ, जी, बिल्कुल। वहां के मौजूद है, भी आपके साथ ही बैठे हुए थे। हुँ, वहां पे एक ऐसा शाकार किया पीटीआई की गवर्नमेंट ने, हुँ। जो कि आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। हैरान तो हम बहुत सारी बातों नहीं पे नहीं, हो अभी गए। मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता जी। हूँ। 2013 से 18 की पीएमएलएन की गवर्नमेंट में हुँ, उस स्कूल को हमने अपग्रेड किया हुँ, मिडिल टू हाई, ठीक है। बजाय उसको हाई टू हाई सेकेंडरी करते, हुँ, पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसको हाई स्कूल को वापस मिडिल कर दिया। 30,000 लोगों का गांव है, 30,000, हुँ, ह्यूज यूनियन काउंसिल, ठीक बड़ा है। गांव, नेशनल हाईवे, हुँ। और कोई गवर्नमेंट स्कूल भी और करीब नहीं, हाई स्कूल को वापस मिडिल कर दिया। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी तो वही वही है। तो कोई ना कोई रीज़न तो बनाई होगी, कोई न कोई बहाना तो बनाया होगा, बंदर को थप्पड़ मारने के लिए टोपी का बहाना तो बनाया होगा। एक और आपको एग्जांपल जी, देता हूँ। एक हमारा एक और नथे जगीर हाई स्कूल था, जी। उसको हाई स्कूल हुआ 2017 में, हुँ, इन द लास्ट गवर्नमेंट ऑफ मियां शहबाज साहब। हुँ, उसके अंदर पहले साल में 600 गर्ल्स ने मैट्रिक किया। ठीक है। एंड नाउ कंपेयर इट टू द हुँ, लास्ट ईयर जहाँ पे आपको ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। हुँ, फिर मुझे याद है उस जमाने में वालिद साहब ने बड़ी लड़ाई की, हुँ, सीएम साहब को रिक्वेस्ट की, और उसको उन्होंने कॉलेज का, ठीक है। हायर सेकेंडरी का हुँ, स्टेटस दिलवा दिया। हुँ, इंटरेस्टिंगली पीटीआई की गवर्नमेंट आई हुँ, तो 2021 में वहां पे 3 लड़कियों ने मैट्रिक किया आउट ऑफ 600, जो हुँ। 5 साल पहले किया था। अच्छा। तो मैंने थोड़ा सा इंक्वायर किया, 19 टीचर थी, 18 टीचर ही नहीं थे। हुँ, कहाँ एक गांव में 600 लड़की एक स्कूल से मैट्रिक करे और कहाँ 3। हुँ, वी हैव टू सी कि कौन जिम्मेदार था, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हुँ,
आप देखें देहातों में लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते हुए ऑलरेडी बहुत सोचते थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीजें बेहतरी आ गई है। ठीक है। तो वहां पे जो आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं या दी हुई थी, द प्रोबेबली द ओनली ऑप्शन, वो भी आप उनसे छीन लें और जिम्मेदार का तयन ना करें और देखें कि कितनी बहनों का, कितने भाइयों का मुस्तकबिल दांव पे लग जाता है। ठीक है। यहाँ दिस इज द प्लेस जहाँ पे हमारी कॉमेडी ट्रैक होता है। एक पढ़े लिखे सियासतदान का बड़े हमने नैरेटिव सुना पिछली गवर्नमेंट में भी और बाद में भी उसको बहुत अपनाया जाता रहा है, अभी भी सोशल मीडिया पे जी पढ़े लिखे लोग और शऊर वाले लोग जो हैं। तो आप क्या समझते हैं कि डिग्री अच्छा सियासतदान बना सकती है? यूनिवर्सिटी की डिग्री अगर किसी के नॉट पास एट ऑल, नॉट एट ऑल। ठीक है, या फिर अवाम के सामने गलियों के अंदर रूबरू होना पड़ता है? सियासत कहाँ से सीखी गलियों जाती के है? अंदर रूबरू होना भी मैं समझता हूँ कि इंसान को कोई बड़ा सियासतदान नहीं बनाती। ठीक है माय ओपिनियन इज, जी। जिस तरह आपने पहले बात की विजन, हम्म कि इंसान का विजन कि वो अपने इलाके को, अपने लोगों को, इस मुल्क को, इस सूबे को, इस शहर को किस तरह तरक्की के मनाजिल तय करवाना चाहता है। ठीक है। अभी आपने जिक्र किया जिस तरह के यहाँ पे बड़ा तालीम के हवाले से, या मैं समझ रहा हूँ कि आप बयानिए की बात कर रहे हैं जी, कि बिल्कुल। बड़े फेमस पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर लीडर बन गए हैं। अब मैं जूमिंग आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो टोटल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ जी जी प्लीज। एज अ यंग पाकिस्तानी जी आल्सो, जी। 2018 इमरान खान साहब के दौर में भी ये कहा गया ना कि बहुत विजन वाले बड़े पढ़े लिखे और बाशऊर नहीं सियासतदान कहा आए। गया, दौर में नहीं कहा गया। बाद में इमरान कहा खान के दौर के अंदर उनको सिर्फ अवाम की तरफ से ऑनेस्टली यही कहा गया कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं आप, ओके। क्या हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि द डे खान साहब वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट, वो जाते ग्राउंड के ऊपर, क्या लोगों के हालात थे, उनकी पार्टी के क्या हालात थे, टिकट होल्डर्स को हेलमेट पहन के जाना पड़ना था। ये तो एक उन्होंने झूठा बयानिया बनाया जो लोगों ने, जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि बयानी जिसके ऊपर 8 फरवरी के अंदर वो कहते हैं, क्लेम करते हैं वोट मिले उनको। देखिए मैं बड़ा आपको अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ, NA 134 PP 183 यहाँ पे जितनी दफा वो रिकाउंटिंग करवाना चाहते हैं करवाएं, जितने प्रॉपर इलेक्शन हुआ, किसी के साथ कोई विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, पूरा एजेंडा हुआ, उसके ऊपर पूरी PTI की तरफ से, PTI हमारे से नेशनल असेंबली पे 1 लाख से हारी, ठीक है, प्रोविंशियल पे 40,000 से हारी। और देखेंगे इसके अंदर अब अगर हमारे मुखालफीन जो हैं उन्होंने 8वीं पॉलिटिकल पार्टी बदली, 8th। इस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं है जिसके अंदर वो नहीं रह चुके। और फिर मैं गुजारिश करना, खान साहब ने पंजाब के अंदर कम से कम जो मैं देखता हूँ 5 साल के अंदर जो बेड़ा गर्क किया, और जिस तरह भी सिकंदर साहब 2-3 दिन पहले स्पीच कर रहे थे, ठीक है, कि किस तरह यहाँ पे ऑफिसर्स डिप्यूट हुए, किस तरह बाजार गर्म हुए। और देखिए मैं ये हमेशा बात कहता हूँ कि एक छोटी सी एग्जांपल, आप भी समझते हैं कि खान साहब की हुकूमत में खवातीन की हुकूमत रही है पाकिस्तान पे और पंजाब? हुकूमत नहीं रही है, पैसे लेने वाली रही है। अच्छा ठीक है, इस हद तक रही। ओके। अच्छा, थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर लेते हैं। एचईसन और लम्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अमूमन अगर हम देखें अपने गांव के पर्सपेक्टिव से, तो उनको कहते हैं कि जी मम्मी डैडी है, या लम्स में पढ़ने वाले जो हैं वो बर्गर बच्चे होते हैं। तो आपको भी कभी ऐसा टैग मिला? मैं क्योंकि गांव के साथ ज्यादा बड़ा इन टच था तो शायद मेरी रेपुटेशन फर्क थी, बट मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंसान को जिंदगी में हमें इन टैग से निकल के एक विजन की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इंसान को जज करना चाहिए। ठीक है, कि एक स्टूडेंट इन स्कूल, इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनका उसका जिंदगी के बारे में क्या विजन था। ठीक है, और जब ग्राउंड पे आए, प्रैक्टिकल लाइफ इज डिफिकल्ट लाइफ फॉर एवरीबडी इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने जिंदगी में क्या मेहनत की और क्या अचीव किया। ठीक है, जस्ट लाइक आई जस्ट सेड कि देखें मैं सोचता था कि पाकिस्तान के अंदर अदालती नालायकी का वर्ड मैं यूज करना चाहूंगा, उसका क्या हाल है। ठीक है, लोग 30-30, 40-40 साल से रोल रहे हैं, रिफॉर्म्स कैसे होंगे, लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा। मैं सोचता था कि पुलिस जब लोगों को प्रोसिक्यूट करती है, किसी मुलजिम को पकड़ती है, वो मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, ये मसला कैसे हल होगा। मैं सोचता था कि एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक डिप्टी कमिश्नर, पुलिस का सिस्टम तो अभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है सर, मैं कमिंग टू दैट। मैं सोचता था कि एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक डिप्टी कमिश्नर
कैसे लोगों के मसले हल कर सकते हैं, उनकी जगह तो फरिश्ते बिठा दें निजाम के अंदर, वो शायद डिलीवर ना कर पाए। वी नीड स्ट्रक्चरल चेंजेस। बिल्कुल ऐसे ही। नाउ आई वुड वांट टू आस्क यू कि ये जो डीआरसी वाला भी हाई कोर्ट में बड़ा इशू जी। बना, ये जो डीआरसी वाला इशू है, क्या ये बहुत बड़ा एक स्टेप नहीं है? क्या जो सीसीडी वाला इशू है, डिसीजन है, क्या ये बहुत बड़ा स्टेप नहीं है? क्या ये जो एलडब्ल्यूएमसी वाला डिसीजन है, ये बहुत बड़ा स्टेप नहीं है? क्या ये जो पेलरा वाला डिसीजन है, क्या ये जो 100 से ज्यादा प्रोग्राम्स जो अभी लॉन्च किए गए हैं, देखें ये बुनियादी तौर पे लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करने के लिए जो सिस्टम ने मुश्किलात बनाई हुई हैं उससे। अब नाउ आई वांट टू टेल यू, इस सारी रिफॉर्मेशन प्रोसेस के पीछे लोग हैं, वो लोग जो कभी स्कूल में भी गए, किसी कॉलेज में भी गए, किसी यूनिवर्सिटी में भी गए, ठीक है, उन्होंने एक जिंदगी में विजन बनाया, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे मैं एडिशन करना चाहूंगा कि इस जो विजन यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज से आया है, क्या इसमें फोक विजडम भी होना जरूरी नहीं था, ताकि हम ग्राउंड पे जो लोग रहते हैं उनके मसाइल को भी समझते, उनके सेंटिमेंट्स को भी समझते? ये सारे सोल्यूशन है ही ग्राउंड के लोगों के लिए। ठीक है। द ओनली आई पर्सनली थिंक, जिस वजह से मैंने ये 3-4 चीजें आपसे जिक्र किया कि ये इनके ऊपर मैं इसलिए सोचता था कि ग्राउंड पे लोगों को डिलीवरेंस नहीं मिल रही थी। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि 30-40 साल के अंदर किसी का कब्जा वापस एक सिंगल डे में करवा दिया गवर्नमेंट ने, तो छोटी बात है। अगर आप मुझे बताएं कि कोई बंदा जो बहुत बड़ा अपने आप को बदमाश समझता है या लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता है, उसको सीसीडी ने मंशियात फरोशों को, डकैतों को 24-24 घंटे के अंदर सबक सिखा रही, छोटी बात है।